अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली रहील फ्राम उस्मान अली एसोसिएट। आज 22 जून 2026 है। अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले सबसे पहले हम जो है वो डीएचए कोटा के आज के रेट्स की बात कर देते हैं। एक कनाल बारकोड का आज का जो करंट रेट है वो 25 सवा 25, 10 मरले का 13.25 13.5 और जो 5 मरला है उसका रेट जा रहा है 9.5 पौने 10। अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले आप लोगों के सामने मैं एक क्वेश्चन रखूँगा और आप लोगों ने उसके बारे में सोचना है और कमेंट्स में आपने उसका जो जवाब है वो ज़रूर देना है, चाहे इस वीडियो के आखिर पे दे दीजिएगा और रीज़न आपने ज़रूर बतानी है। तो क्वेश्चन जो मेरा ये है कि अगर आप लोगों के पास 1 करोड़ रुपया 10 मिलियन जो है वो आए इन्वेस्टमेंट के लिए और आपके पास ऑप्शंस हों डीएचए लाहौर, डीएचए मुल्तान, डीएचए गुजरांवाला और डीएचए कोयटा, इसमें से जो है वो आप किस चीज़ के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे अगले 3 से 4 साल को देखते हुए, कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगी। इसके ऊपर आप लोगों ने जो कमेंट्स वो ज़रूर करना है। इसको देखते हुए देखेंगे कि ज़्यादातर लोगों का रुझान जो किस साइड पे है और कोशिश करेंगे अगली जो वीडियो है हम उसके ऊपर बनाएं। अगर मेरी ज़ाती बात की जाए तो मैं जो है प्रेफर करूँगा डीएचए मुल्तान क्यू और आर ब्लॉक को, क्योंकि 10 मिलियन के अंदर अंदर वहाँ पे मुझे जो एक फुली डेवलप्ड जो है पोजेशन वाला प्लॉट जो है वो मुझे एक कनाल का प्लॉट मिल जाएगा। और जिस तेज़ी से वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है और घर जो हैं वो बन रहे हैं, तो आने वाले 1-2 साल के अंदर जो है वहाँ पर रेट कम से कम मुझे पता है कि 60 से 70% जो प्रॉफिट जो मैं वहाँ पर गेन कर सकता हूँ। एटलीस्ट 50% तो मिनिमम वहाँ पर जो गेन वो हो जाएगा। अभी जो है वो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि डीएचए कोयटा के जो रेट्स हैं वो दोबारा जो हैं वो फिर क्यों गिर गए। इसकी कुछ रीज़न्स हैं जो आप लोगों के सामने रखूँगा और ये भी बात करेंगे कि क्या ये रेट जो हैं वो ऊपर जा सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन जो उसको आप प्रेस कर लें। तो सबसे बड़ी जो एक रीज़न जो है वो बनी जो अनाउंस किया गया था जिसकी वजह से मार्केट ऊपर गई थी 23 लाख से जंप करके 28 साढ़े 28 तक कनाल की जो फाइल है वो गई। वो ये थी कि पाकिस्तान जो है उसने रियल स्टेट गवर्नमेंट ने रियल स्टेट सेक्टर के लिए जो है वो एक पैकेज अनाउंस कर रहे हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन भी और उसके साथ साथ टैक्स में बड़ा रिलीफ जो है वो देने जा रहे हैं। जो कि उन्होंने वहाँ पर जब बजट पेश किया उसमें उन्होंने बताया 236C 236K और बाकी टैक्सेस वगैरह को भी उन्होंने बताया कि हमने कम जो है वो किया है। अब उसकी अप्रूवल जो है डेफिनेटली इस माह के 27-28 तारीख को जो वो जाएगी और पहले तक जो इम्प्लीमेंट होगा। उससे पहले एक न्यूज़ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करती है और हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर चलती है कि IMF ने ये जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो रियल स्टेट सेक्टर के ऊपर जो है रिलीफ देने जा रही है उसको उन्होंने अपोज़ किया है। और इसके ऊपर पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है IMF को मनाने की कोशिश कर रही है कि आप जो हमने ये बजट पेश किया है इसके अंदर हम रिलीफ देने जा रहे हैं, आप इसको इसी तरह कंटिन्यू करने दें ताकि हमारे जो मुल्क के अंदर रियल स्टेट सेक्टर के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टर आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा और हमारा जो रेवेन्यू वो ज़्यादा जनरेट होगा, टैक्स भी ज़्यादा कलेक्ट होगा। अब ये चीज़ जो है वो जैसे ही मार्केट के अंदर आती है तो फौरी जो है वो रेट जो हैं वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनकी ऑफिशियल की तरफ कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आती कि कोई ऐसी बात नहीं चल रही। इस वजह से जो रेट जो है वो ड्रॉप होते हैं और 28 साढ़े 28 लाख पे जो मार्केट थोड़ी सी स्टैंड कर रही थी वहाँ से वापस आज आपके सामने है कि 25 साढ़े 25 सवा 25 और 25 प्लस माइनस पे आके यहाँ पर जो है वो मार्केट अब रुक गई है। दूसरा ये है कि 28 लाख से ऊपर जैसे मार्केट गई तो वहाँ पर रेट रुकने की वजह ये थी कि एक मैसिव सप्लाई जो थी मार्केट के अंदर हमें देखने को मिल रही थी कि काफ़ी ज़्यादा जो कनाल की फाइल जी और 5 मरला की फाइल जी वो मार्केट के अंदर आना स्टार्ट हो गई और इजीली अवेलेबिलिटी स्टार्ट हो गई। इस वजह से थोड़ा रेट वहाँ पर स्टैंड कर गया और उस पर सोने पर सुहागा जैसे ये न्यूज़ आई तो मार्केट ने रिवर्स मार दिया। अच्छा, इसके अलावा ये तो चलो करंट सिचुएशन के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। मेन रीज़न जो वो कहें कि कोर की तरफ हम जाते हैं कि ये जो मार्केट है ये ऊपर क्यों नहीं जा पा रही। देखें हर स्टेट के ऊपर जितनी भी ऑथराइज हैं डीएचए से उसके ऊपर लोगों ने अपने जो बारकोड फाइल्स हैं उनको ओपन करवा के रखा हुआ है और ज़्यादातर जो है वो कोड्स ही ट्रेड हो रहे हैं। एंड यूज़र जो है वो कम देखने को मिल रहा है। अगर एंड यूज़र भी है तो वो भी ये चाहता है कि मेरा जो कोड्स है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर मूव हो जाए, क्योंकि उसके ऊपर ना सेल करने के ऊपर टैक्स है और ना कोई ट्रांसफ़र फीस है, ना बाय करने के ऊपर
ऊपर है। और इस तरह जो है उनको प्रॉफिट जो है वो जो 1.5-2 लाख रुपये उन्होंने जो है वो बाय और सेल के अंदर देना होता था, 2-2.5 लाख रुपया कनाल की फाइल के ऊपर, वही वो प्रॉफिट की मद में जो है वो हासिल कर लेते हैं। दूसरी एक रीज़न ये है कि रियल स्टेट वाले जो हैं, एजेंट्स जो हैं, उनके पास अगर किसी के ऊपर 15 या 20 फाइल्स पड़ी हुई हैं तो वो भी अगर मिल जाए किसी एक ऐसे पॉइंट के ऊपर कि यार हमने ठीक है मार्केट के अंदर यहाँ पर हमने सप्लाई फेंकनी है और हम नीचे उठा लेंगे, उन्होंने तो फाइल ही रिकवर करनी है चाहे किसी ने ही क्यों ना वहाँ पर रखवाई हो। और अगर उस स्टेज के ऊपर वो जो है अगर 5 से 10 स्टेट वाले भी मिलकर जो है अपनी सप्लाई जो है कनाल की या पान मंडला की मार्केट में फैना स्टार्ट कर देंगे तो कोई माई का लाल इस मार्केट के रेट्स को जो है वो गिरने से नहीं रोक सकता। जब से डीएचए ने ये पॉलिसी अपनाई कि ये स्टेट के ऊपर आप फाइल जो है वो बारकोड को ओपन करवा सकते हैं, वो चीज़ जो है अब ये कह लें कि मार्केट को बजाय ऊपर ले जाने के अब इस स्टेज के ऊपर जो है उसमें नो डाउट ट्रेडिंग ज़रूर बढ़ी लेकिन मार्केट जो है वो नीचे जाना स्टार्ट होगी। और आज डीएचए खुद भी अगर वो चाहे तो मार्केट को ना ऊपर लेके जा सकता है ना सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि सप्लाई अब डीएचए के हाथ में नहीं है और ये दर्द सर डीएचए के लिए बना हुआ है। इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर जो है इसके भी जो है वो एक हल है मेरी नज़र के अंदर, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये भी चीज़ देखने में आ रही है कि जैसे ही कोई फाइल जो है वो ज़्यादा मार्केट से आउट हो जाती है, जैसे पिछले टाइम में कनाल की फाइल जो थी वो ज़्यादातर स्टेट से आउट हो चुकी थी, तो अगर किसी ने 100 फाइल्स बेची है और उसने उसको रिकवर करना है तो उस स्टेज के ऊपर डीएचए ने फाइल जो है वो बारकोड फाइल बंद कर दी थी और हालात भी ख़राब थे, उधर से जंग भी लगी हुई थी, इसके बावजूद कनाल का रेट गिर नहीं रहा था। उसकी रीज़न ये है कि जिस बंदे ने जिस रियल स्टेट ने जिस स्टेट एजेंट्स ने फाइल बेची हैं आज उसने अपनी फ़ाइल रिकवर करनी ही करनी है। अगर 100-200 फाइल जो है स्टेट से बाहर गई है, जिसने फाइल बेची थी उसने अपनी फाइल कवर करने के लिए वही बाहर है। हम अब डिस्कस कर लेते हैं इसका हल क्या है। हल यही है कि डीएचए अगर इसको फौरी तौर पर बंद करने की तरफ जाएगा तो मार्केट जो है वो मज़ीद जो है वो गिरेगी। हाँ, अगर डीएचए जो है वो उनके रिकॉर्ड में होता है कि अगर मैक्सिमम फाइल जो है वो स्टेट से आउट हो जाती हैं तो डीएचए जो है वो ये ज़रूर कर सकता है कि जो कुछ अरसे के लिए बारकोड फाइल जो है वो इशू करना बंद कर दे और उसके साथ साथ जो है वो ये ऐलान कर दे कि अब जितनी भी एलपी की फ़ाइल जो है वो इशू होंगी वो स्टेट के ऊपर ओपन नहीं होंगी, जो ऑलरेडी ओपन होगी फाइल सो होगी। इससे आस्ता आस्ता मार्केट से जो स्टेट के ऊपर ओपन फाइल्स थी ये गायब होना स्टार्ट हो जाएंगी और बारकोड का रेट भी डेफिनेटली उसकी वजह से ऊपर जाएगा। जिसने एंड यूज़र ने लेनी है वो डेफिनेट जो एलपी की फाइल है वो थोड़ी बहुत सस्ती मिलेगी उसकी तरफ चला जाएगा। जिसने ट्रेड के लिए लेनी है वो स्टेट टू स्टेट मूव करने के लिए इस फाइल की तरफ आ जाएगा और इसका रेट जो है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। इस तरह थोड़ी मार्केट भी इम्प्रूव हो सकती है और ये जो ओपन फाइल का सिस्टम है ये भी फॉर एवर ख़त्म हो सकता है और आने वाले कुछ अरसे के अंदर डीएचए इस पोजीशन में होगा कि वो सप्लाई को कंट्रोल कर सके और रेट को किसी बेहतरी की तरफ लेके जा सके। अब जो रेट्स हैं वो 25 लाख के ऊपर जो है वो मार्केट आगे स्टक हुई है। क्या रेट ऊपर जा सकते हैं? डेफिनेटली रेट जो है वो ऊपर जा सकते हैं अगर ये जो है वो टैक्स जो हैं जो उन्होंने टैक्स में कटौती की है, कमी की है, वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। और अगर जिसके चांस कम हैं अगर ये ऐसा नहीं होता तो इस 25 लाख पे जो फाइल है यहाँ भी खड़ी नहीं रहेगी, ये हमें 22-23 पे जो फाइल वहाँ पे जाती हुई नज़र आ सकती है। इसको देखते हुए आप डिसीजन कर सकते हैं कि आपने फ़ाइल लेनी है कि नहीं लेनी। अगर मुझसे कोई पर्सनली पूछेगा तो मेरा ख्याल है कि अगले 1-2 दिन के अंदर फ़ाइल जिस भी रेट पे होगी वहाँ पे हमें बाय कर देना चाहिए। ये मेरा ख्याल है कि ये मार्केट के अंदर जो है ना एक फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाएगी है। अगर बजट के अंदर उन्होंने सिफारिश पेश कर दी थी तो डेफिनेटली ये टैक्स जो है ये कम होगा और इससे जो है रियल एस्टेट मार्केट को जो है वो बूस्टअप मिलेगा। जो भाई नए हैं हमारे इस चैनल के ऊपर उनसे दरख्वास्त है कि हमारा जो चैनल है उसको वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें और आगे अपने किसी न किसी दोस्त के साथ आप शेयर ज़रूर करें। अगर आप भाइयों में से अगर कोई डीएचए मुल्तान, डीएचए लाहौर फेज़ 7 और फेज़ 9 डीएचए गुजरांवाले प्लॉट्स को अगर बाय सेल करना चाहता है मार्केट रेट के ऊपर, नीचे नंबर मेरा मौजूद होगा, उस पर आप रब्ता करके हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।